अपने वोटर्स को ही फॉर ग्रांटेड लेके उनको पेलना शुरू कर देते हो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो गए भैया धर्मेंद्र प्रधान जी। अब ये तो नहीं बोलूंगा देर आए दुरुस्त आए, ये बोलूंगा बड़े बेआबरू होके हमारे कूचे से निकले, बड़े बेआबरू होके हमारी सरकार से निकले, बड़े बेशरम होके हमारी सरकार से निकले। 12 मई को 3 गुहार लगाई थी चिढ़ के सरकार से कि या तो यूएपीए जैसा कानून लाओ, नहीं हो पा रहा तो फौज लगा दो, भाई फौज भी तुम्हारी है, और धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 60,000 व्यू गए थे उस वीडियो के। 60,000 व्यू हम जैसे प्लेटफॉर्म पर तब जाते हैं जब देखने वाले को लगता है यार क्लिक बेट क्या करना, ये टॉपिक क्यों लेकर रिजवान आया है, हम इस टॉपिक को सुनना ही नहीं चाहते। पर हमने कहा था भैया हम तो बोलेंगे। तो साहब उसमें हमने एक राहुल गांधी का बहुत लंबा ट्वीट पढ़ के सुनाया था पेपर लीक पर, और हमने कहा था मुझे बड़ा अजीब लग रहा है लेकिन राहुल गांधी की एक एक बात सच है उस ट्वीट में। और उस वीडियो में उन लोगों को जो रफू करने और पेवंद लगाने आ जाते हैं सरकार की किसी भी बात पर, टूल किट के हिस्सा, इधर भी तो एक टूल किट वर्क करती है, उनको मैंने एक धमकी दी थी। सुनो क्या बोला था। नहीं सर ये तो होता रहता है, बिल्कुल मत देना, तब से ब्लॉक मारूंगा अगर मुझे सुनना चाहते हो, पर नया यूट्यूब चैनल डालकर मुझ पर तो पहुंच पाओगे, बिल्कुल ना देना, बिल्कुल भरी बैठी है इस टाइम, जिसको बोलते हैं ना जे लाल हो चुकी है, बिल्कुल सारा मूड खराब करके धर दिया भाजपा ने। सुना साथियों, जब कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च हो रही थी तो कह रहे थे ये उसके लिए है, ये एफसीआरए के लिए है, ये सरोस का पैसा है वगैरह, टूल किट, यही कह रहे थे ना। जब कामयाब हो गई तो पता है क्या कर रहे थे? अरे रिजवान सर आपको पता क्या, मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक है। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, वो इनको राजनीति में ला के ये गेम करना चाहते हैं, देश को जलवा के राजनीति में कॉकरोच जनता पार्टी को लाना चाहते हैं। तो मैंने किसी से कहा इसका मतलब तो बीजेपी यार बहुत ही बेशरम पार्टी है, बहुत ही देशद्रोही पार्टी है। ऐसे भी लोग हैं ना, उन्हें हर हाल में कहना है कि साहब ये तो एक मास्टर स्ट्रोक है। सब स्ट्रोक निकल गया। विपक्ष को बधाई, बहती गंगा में उनके हाथ धुले, राहुल गांधी को बधाई, और उन देशद्रोहियों को, गुंडों को, फलानों को, छिचोरों को, जो और कुछ छात्रों को जो जंतर मंतर पर बैठे थे, भाई उनको भी तहे दिल से बधाई। आप जीते हैं, हम आपकी जीत को सलाम करते हैं, और हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में जब जब ये सरकार जबरदस्ती की जिद दिखाएगी तो आप इस सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पे या कहीं आवाज उठाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर E20 के खिलाफ आप आवाज उठाएंगे, जहां पर गडकरी दूसरा गुड़ गोबर करने को तैयार है, उसके बच्चे राजनीति में नहीं है, ये सरकार की सुपारी लेके बैठा है, तो हम भी इंशाअल्लाह ताला आपको जंतर मंतर पर मिलेंगे। बड़ा गूदा है, बड़ा हड्डियों में मांस में दम है हमारी, हम भी आपके साथ, हमारा एक्सपीरियंस भी है, जो आप बोलते थे सोनम वांगचुक के लिए, हम भी आपके साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे और इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। सरकार की जिद नहीं झेलेंगे, बिल्कुल नहीं झेलेंगे। तुम वोट मांगने के लिए घड़ी घड़ी हाथ जोड़ के जो घूमते हो, भले तुम्हारे नेता घूमे या भले हमारा प्रधानमंत्री बनारस में घूमे, वो जनता को अगर तुम चूतिया समझोगे तो तुम्हें कम से कम जवाब कहीं से मिले ना मिले, तुम्हें फेस टू फेस से जवाब जरूर मिलेगा, और तर्क के साथ मिलेगा, पूरी तर्क के उसमें तुमको साथ मिलेगा। एक और बात साबित हो गई है हमारे देश में किसान आंदोलन को लेके, इसको लेके कि आंदोलन करो सफलता मिलेगी, आंदोलन करो सफलता मिलेगी। और बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हर आंदोलन को मुसलमानों का आंदोलन ना समझो, वहां तो सफलता मिल जाएगी, बाकी जगह नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलती पता है? तुम अपने वोटर्स को ही फॉर ग्रांटेड लेके उनको पेलना शुरू कर देते हो, अपने वोटर्स को ही फॉर ग्रांटेड लेके तुम उनको पेलना शुरू कर देते हो। इस मारे नहीं मिलेगी वहां सफलता, वो तो तुम्हारे वोटर नहीं है, इस मारे तुम्हें वहां सफलता मिल जाती है। यहां ये कोशिश मत करो। 27 का चुनाव है, 29 का चुनाव है, तुम्हारे प्रवक्ता और तुम्हारे चाहने वाले, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के चाहने वाले थे, 60 साल में पुंगी बजा दी। तुम्हारे चाहने वाले तो 11 से 15 साल में तुम्हारी पुंगी बजा देंगे। ये मंच जब जिस चीज को टोक दे, चाहे वो हिंदू की किसी विचारधारा को टोक दे,
चाहे मुस्लिम की किसी विचारधारा को टोक दे, कांग्रेस की विचारधारा को टोक दे या भाजपा की विचारधारा को टोक दे। ज्यादा डिटेल में मत जाया करो, बस इतना देखा करो कि इस मंच ने इस चीज को टोका है, कहीं ना कहीं ये गड़बड़ हो रही है। कोई माने मेरी बात या ना माने, अपने जमीर को, अपने ईमान को कभी भी नहीं मरने दूंगा। ढक्कन हटाकर गटर से जो लोग आके निकलते हैं और गालियां देते हैं, इसीलिए उनको जाहिल बोलता हूं, क्योंकि वो मुझे समझे नहीं, या मेरा मेंटल पावर इतना है कि वो साले मुझे समझ ही नहीं सकते, या तो समझना चाहते नहीं, या ये मुझे साथियों समझ नहीं सकते। बिहार से भी बवाल की खबरें आ रही हैं, गाड़ी वाड़ी कोई फूकी गई है, फिर जंतर मंतर पर बवाल हुआ है। मोबोक्रेसी को मान्यता मिली है। सरकार होश में आ जाए। इस पूरी चीज के छींटे सीधे सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी जी पर भी पड़े हैं। टोटल अपना कपड़ा बदलिए, नया कपड़ा पहनिए। नई पारी की तरह जो छड़ लगा रखी है ना, उड़ता तीर पकड़ने का, यूजीसी का उड़ता तीर पकड़ने का। तुम लोगों को राम मंदिर चंदा चोरी का आइडिया नहीं है। मैं यूपी से हूं। अवध साइड का जितना आदमी है चंदा चोरी को लेके पानी पी पी गरिया रहा है। अभी बता रहा हूं, विपक्ष चढ़ बैठेगा 2027 के चुनाव में। सफलता क्या मिले क्या नहीं मिले वो बाद में देखेंगे। तो जो ये छड़ लगाए हो ना, पहले यूजीसी की, फिर एथेनॉल की, फिर गडकरी की जिद की, फिर नीट की, फिर सीबीएसई की, फिर उसकी जिद की। तुम एक प्रॉब्लम को दो प्रॉब्लम बना देते हो। एक तो जो प्रॉब्लम होती है, दूसरा तुम अपने, फिर से बता रहा हूं, अपने जो वोटर को तुम चूतिया समझने लगते हो, ठीक, और फिर जिद करने लगते हो। वो तुम एक प्रॉब्लम को दो प्रॉब्लम बना देते हो। जैसे इसमें बना दी, इसमें तो भैया फजीयत ही करवा ली। तो ठीक चलो, और हर उस आंदोलन को ये ना समझो कि ये मियाओं का आंदोलन है। वो तुम्हारे वोटर नहीं है, तुम्हारे वो हैंडल हो जाते हैं। ठोक पीट भी देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वोट कंसोलिडेट होता है। लेकिन अपने कोर वोटर से जो तुम बार बार उलझ रहे हो, बहुत नुकसान उठाओगे। अगर कोई एक केंद्र पार्टी 29 तक नहीं आ पाई, तो अलग अलग राज्यों की पार्टी, जैसे पिछली बार 37 सीट सपा ले गई थी, फिर से बता रहा हूं, ये मिलजुल कर तुम्हारा जीना हराम कर देंगे। 200 सीट भी बीजेपी की आई तो सरकार बनाने लायक नहीं रहेगी। अभी 240 में फजीयत हो गई थी, ठीक। तो इसी राय के साथ, इसी उम्मीद के साथ खत्म कर रहा हूं कि खुदा आपको हिदायत दे, अकल दे, आपके प्रवक्ताओं को अकल दे, हाँ, आपके चाहने वालों को अकल दे, जो कांग्रेस के चमचों जैसा हाल आपका कर रहे हैं, आपके चमचे बनकर। और सीजेपी को बधाई, और सीजेपी को मैं ये चाहता हूं कि आगे भी अगर हो सके तो ऐसे मुद्दे जहां पर सरकार जिद पर अटक रही है, आप उसको उठाइए और आपको समर्थन मिलेगा। मुद्दा अच्छा होगा, मन से बात अच्छी होगी, तो हम भी आपके साथ आमरण अनशन पर बैठने के लिए आएंगे। T20 का उठाना है तो वो उठाइए, और इसके अलावा तो जिद नहीं झेलेंगे हम। जिद तुम्हारी नहीं झेलेंगे। अगर तुम हमें फॉर ग्रांटेड लोगे तो हम नहीं झेलेंगे। तुम वोट मांगने हमारे आगे हाथ जोड़ के गलियों से निकलते हो, तुम्हें गलती पर भी उसी तरह हाथ जोड़ने पड़ेंगे, और उन लोगों की सुननी पड़ेगी। ये जिद छोड़ दो। मुख्यमंत्री बनाने में जिद दिखाते हो, नीतियों में बनाते हो। 1 साल में बहुत नुकसान उठाए हो मुख्यमंत्री के चॉइसेस को लेकर और अपनी नीतियों को लेकर। होश में आ जाओ, वरना क्लास लगने जा रही है। बता रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो अब भी सच बोलता हूं, तब भी सच बोलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।